निशान है वो अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। ना सिर्फ यहाँ बल्कि आप देखिए यहाँ और लेखपाल साहब आए थे वहां रोड पे। लेखपाल साहब के सामने ये राजकुमार प्रजापति ने शुभम को दोनों ने 3 झापड़ मारा था। तो इन्होंने भी लेखपाल के सामने मारा था। तो खबर ये है कि एक शख्स जो मारपीट में जो घायल हुआ था वो बनारस में भर्ती है और अभी भी वो आईसीयू में है, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। क्या किसी कम्युनिटी का किसी गांव में कम हो जाना अपराध है? क्या ब्राह्मण होना सच में अपराध है? सवाल कई और खड़े होते हैं और आज ये परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और ये मांग कर रहा है कि इसको न्याय मिले। अगर ये पूरा घर तालाब में है और जल खाता में है तो प्रशासन से इनकी गुजारिश है कि उस घर पर बुलडोजर चले। क्या इन परिवार वालों को न्याय मिलेगा? क्या प्रशासन ऐसी कठोर कार्यवाही करेगा जिससे कोई भी दबंग और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति अब ऐसा कार्य करने से पहले डरे? क्योंकि कोई एक ऐसी कार्यवाही हो जिससे दबंग प्रवृत्ति के पूरे परिवार को मिलने के बाद ये एक बात तो तय है कि ये जो ब्राह्मण नेता हैं ये केवल आपको सोशल मीडिया पर दिखेंगे। जमीनी हकीकत जरा दिखाइएगा। क्या प्रशासन का खौफ अब जरा भी दबंग प्रवृत्ति के लोगों के पास नहीं है? मैं इस समय उपस्थित हूँ बड़ेरी में। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों ने एक ब्राह्मण के, ठीक है आप देख रहे होंगे उनका ये दरवाजा है, एक छोटा सा घर है जिसमें वो अपने जीवन चला रहे हैं, उन्हें दौड़ाकर मारा गया। जरा दिखाइएगा, ये जो खून के निशान है वो अभी भी यहाँ पर बने हुए हैं। ना सिर्फ यहाँ बल्कि आप देखिए यहाँ। और सोचने वाली बात यह है कि ये एक परिवार का जो घर चलाने का घर होता है वही यहाँ वो अपने जीवन चलाते हैं। ठीक उनके दरवाजे के सामने उन्हें पीटा गया। और हालांकि जो अभी तक जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं परिवार के हवालों से ये खबर मिली है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोग अभी भी प्रशासन की जद से बाहर हैं। आइए हम परिवार वालों से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था, पूरा प्रकरण इतना ज्यादा बढ़ क्यों गया। और साथ ही साथ सवाल एक और उठता है प्रशासन पर कि जो जब ये चीजें राजस्व विभाग में चल रही हैं उसके बाद भी उनके जो मुकदमे होते हैं, जो राजस्व विभाग को जो सूचनाएं दी जाती हैं उस पर अगर त्वरित कार्यवाही नहीं होती है तो उसके अंजाम क्या होते हैं। आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि वहां तक एक बच्चे के जो आखिरी वीडियो है वहां भी पीटा गया था। यहाँ काफी लोग एकत्रित हैं। जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मुझे ये खबर मिली है कि यहाँ मछली शहर से विधायिका डॉक्टर रागिनी सोनकर भी आई थी और ब्राह्मण सवर्ण आर्मी के महासचिव प्रवीण आर्मी यहाँ पर आए हुए थे। प्रवीण तिवारी भी यहाँ पहुंचे थे और परिवार वालों से बात की, उन्हें सांत्वना दिया कि जो है न्याय वो आपको मिलेगा। आज मैं इन परिवार वालों से बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि पूरा प्रकरण क्या है। अभी जब मुझे जो खबर ये है कि एक शख्स जो मारपीट में जो घायल हुआ था वो बनारस में भर्ती है और अभी भी वो आईसीयू में है, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो परिवार के लोग हैं उनसे बात करता हूँ और उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर पूरा प्रकरण क्या है और इसके दोषी कौन है। सबसे पहले सर अपना नाम बताइए आप। हमारा नाम है शंभू शुक्ला साहब। पूरा मामला क्या था, किस लिए यहाँ झगड़ा हुआ था, पूरा प्रकरण क्या था? झगड़ा इसलिए हुआ साहब, जो सामने जल खाता है तालाब की जमीन है उसी लिए झगड़ा चल रही है। अच्छा। उनकी लोगों के तालाब जैसा हमारा खारिज हो गया पट्टा। हाँ। वो तालाब में आप घोषित कर दिए तो हमारा खारिज हो गया, तालाब में गया तो ठीक है, तो उसमें आप पट्टा क्यों लिए? उसमें घर बनाने का तुम बना रहे हो, उसको मत बनाओ। और झगड़ा यही चल रही है कि तालाब जो हमारा नहीं है तो आपका नहीं है। तो ये तो जल खाते की जमीन होना चाहिए ना, अगर तालाब है दोनों का नहीं है तो वो जल खाते की जमीन होनी चाहिए। तो वो जबरी करके साहब, वो दबंग है आदमी जो तालाब बना रहा है, वहाँ तालाब की जगह वो बना पूरा घेर रहा है। ये तो राजस्व विभाग के अंदर होना चाहिए ना, क्या लेखपाल के संज्ञान में या प्रशासनिक जो तहसील के अधिकारी हैं उनके संज्ञान में ये मैटर आपने नहीं दिया? लेखपाल को पूरी हम लोग दिए हैं, लेखपाल आके देखते हैं। लेखपाल रोक के गए थे कि भाई कोई कार्य मत करो, तभी वो दबंग बन रहा है। अच्छा। हाँ। उस दिन जिस दिन घटना हुई, जिस दिन ये मारपीट हुआ है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उस दिन क्या प्रकरण था? क्या आपके यहाँ मैं देख रहा हूँ घर के सामने मारपीट हुई है, आप लोग वहां पर नहीं थे या कोई छुड़ाने का प्रयास नहीं किया गया? वहाँ साहब उस समय कोई घर में नहीं था, 2-3 औरत हैं आजू बाजू साहब, उसमें छोड़ कोई घर पे नहीं, 2 बच्चे छोड़ कोई घर पे नहीं था। अच्छा हाँ, एक चीज ये भी है कि जो चोटिल हुए थे, जिनको चोट लगी थी, उनकी क्या स्थिति है? मैं दर्शकों को बताइए वो इस समय कहाँ एडमिट है और उनकी इस समय मौजूदा स्थिति क्या है? इस समय साहब उनकी स्थिति यही है,
वो साहब कोमा में भर्ती हैं। उनकी स्थिति गंभीर हालत है साहब। हम कुछ कह नहीं पाए कि ऊपर वाला बता सकता है साहब। उनकी हालत बहुत गंभीर है साहब। और अभी तक गिरफ्तारियां कितनी हुई हैं? आप लोगों ने नामजद कितने लोगों के ऊपर FIR किया है? पूरे प्रकरण में कितने लोग शामिल थे, बताइएगा जरा। 4 आदमी साहब उसमें है, 2 गिरफ्तारी हुई है, 2 का भाग चुके हैं। अच्छा, 2 हले हैं। अभी तक प्रशासन गिरफ्तार नहीं कर पाई? नहीं कर पाई। अच्छा, आपकी क्या मांग है? आज यहाँ पर मछली शहर की विधायिका डॉक्टर रागिनी सोनकर भी आई थी, प्रवीण तिवारी भी आए थे जो कि सवर्ण आर्मी के महासचिव भी हैं। उन लोगों ने क्या सांत्वना दिया आपको, क्या चीजें कही हैं? सरकार, मुझे यही शासन मिला है कि आपके साथ न्याय होगी और न्याय मिलेगी। आप न्याय में क्या चाहते हैं? हम न्याय में चाहते हैं साहब कि जैसे ये तालाब की जगह तालाब में बन जावे तो सबसे बड़ा सौंदर्य है, सुंदरीकरण हो जावे, झंझट रोज का खत्म हो जावे। सब लोग आकर के, कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ बैठ सकता है, उठ भी सकता है अपना वहाँ। अच्छा, ये प्रमाण के साथ आप कह सकते हैं कि वो जो घर बना हुआ है वो तालाब में है? हाँ साहब, उस तालाब को तो उसका पूरा हम प्रमाण देंगे साहब। साथियों, एक चीज और भी है, जिस जगह के लिए ये सारा विवाद हुआ है, अंकल जी का ये आरोप है कि वो पूरा जगह जो है जलखाता में है, यानी तालाब में है। और सवाल ये उठता है कि अगर वो जगह तालाब में है तो क्या वहां बाबा जी का बुलडोजर गरजेगा? सवाल ये भी उठता है और ये मांग भी है कि अगर कोई दबंग प्रवृत्ति का व्यक्ति है, वो इस तरीके से किसी घर के सामने चढ़कर मारने का प्रयास करता है या जुर्रत करता है, तो क्या वो आगे ऐसी घटनाएं को अंजाम नहीं देगा? और सवाल और उठता है प्रशासन पर कि अगर वो तालाब की जमीन है तो क्या अब वो सक्रिय होंगी और उसको निकालने का प्रयास किया जाएगा? तो आज मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और भी परिवार के कुछ लोग हैं, कुछ कहना चाह रहे थे। आंटी जी, आप भी आए, आप क्या कह रही थी? चाहते साहेब जोन बाटे कि हमें उथा न्याय मिले, चाहे जोन बा हमारे 2 भाई हैं उनको मारकर एकदम खराब कर दिए हैं ये सब। अच्छा, आप लोग उस दिन थी, कोई और झगड़ा हुआ था कि इतना जल्दी मार? झगड़ा और कुछ नहीं हुआ था सर, खाली मतलब उस दिन आए थे, लेखपाल साहब आए थे वहाँ रोड पे। लेखपाल साहब के सामने ये राजकुमार प्रजापति ने शुभम को दोनों ने 3 झापड़ मारा था। तो इन्होंने भी लेखपाल के सामने मारा था। तो शुभम ने भी 1 झापड़ उनको मारा। वो उतना में करके लेखपाल साहब ने झगड़ा छुड़ा के वो चले गए। उसके बाद वो घर पे आया। घर पे आने के बाद में वो अपने बच्चों के साथ में घर पे डंडा गोजी लेके दौड़ते हुए और गरजते हुए आए कि गड़ासा लेके आओ, ये सब बाभन लोगों को काटना है। जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया? हाँ, सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, मैंने अपने कानों से सुना है। वो दौड़ते, मेरा घर वहाँ सामने है, वहाँ से वो लोग भागते हुए आए। मैं अपने गेट से बाहर निकली, तब तक वो लोग यहाँ पे पहुंच के मार के वापस जा रहे थे। अच्छा, मतलब उनका मेन जो उद्देश्य था केवल मारना ही था? मारना ही था उनका उद्देश्य। अच्छा, इसके पहले भी और कोई घटनाएं हुई हैं आप लोगों के साथ, जैसे कि आप लोग यहाँ के हैं? क्या और भी कोई बात रही होगी, कोई रंजिश रही होगी? नहीं, रंजिश कुछ नहीं है, खाली ये जमीनी विवाद है। वो ये सब घर पे वो अपना कब्जा करना चाहता है, कब्जा करना चाहते हैं। अच्छा, आप लोग कितने घर हैं यहाँ पर? ब्राह्मण समुदाय कितने लोग हैं? ब्राह्मण में 4-5 घर है, बस ज्यादा नहीं है। अच्छा, हाँ, तो रहने नहीं दे रहा था वो हमारे घर पे यहाँ पे भी सब हर जगह कब्जा करना चाहता है। बोलता है हमने पट्टा लिया है, हम पट्टा कराए हैं, इसकी वजह से हर जगह भाई हमारा भी घर के बीच में वो बनाने नहीं दे रहे थे। साथियों, क्या किसी कम्युनिटी का किसी गांव में कम हो जाना अपराध है? क्या ब्राह्मण होना सच में अपराध है? सवाल कई और खड़े होते हैं और आज ये परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है और ये मांग कर रहा है कि इसको न्याय मिले। अगर ये पूरा घर तालाब में है और जलखाता में है तो प्रशासन से इनकी गुजारिश है कि उस घर पर बुलडोजर चले। क्या यहाँ भी गरजेगा बाबा का बुलडोजर? क्या इन परिवार वालों को न्याय मिलेगा? क्या प्रशासन ऐसी कठोर कार्यवाही करेगा जिससे कोई भी दबंग और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति अब ऐसा कार्य करने से पहले डरे? क्योंकि कोई एक ऐसी कार्यवाही हो जिससे दबंग प्रवृत्ति के कि बाबा को बुलडोजर चाहिए, उनके घर पे चले और हमें इंसाफ मिले, हमें इंसाफ मिले। क्योंकि उससे पहले उन्होंने 2 जन हमारे घर के 2 आदमी को ऐसे पहले झूठे 10 साल पहले 10 साल झूठे केस में फंसा चुके हैं। उन्हें 10 साल की सजा हो चुकी है। आज 1 साल पहले उनको सजा हुई है। किस मामले में सजा हुई है? वो 10 साल पहले अपने हार्ट में मर गए हैं। उन्होंने झूठा केस बना दिया कि ये लोग ने मेरे बाप को मार डाला है, और जबकि वो 70 साल के बुजुर्ग इंसान थे। उन्हें झगड़ा देख के उन्हें हार्ट आ गया था।
वो तभी भी जिंदा थे, वहाँ जगह पे से उन्हें उठा के उन्हें अपने घर पे लेके गए और घर पे ले जाने के बाद में तब उनको ऑफ हुए हैं। वो है उनके पिताजी, ये है जो जेल में है। क्या पूरा मामला है अंकल जी बताइएगा, आपके साथ क्या हुआ है, क्या पूरा मामला है? वही जो ये लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। वो आदमी बहुत शातिर है और लगा बजा के कर रहा है। उसका पिताजी टहलने गए थे, गिर पड़े, मर गए और हम लोग को बजा दिए। 4 जन को बजा के ये लोग मार डाले। और प्रशासन भी अंधी है। अगर प्रशासन ने हमारा कोई भी सुनवाई नहीं हुआ ना भाई, कुछ भी नहीं किया, कोई जांच पड़ताल नहीं हुआ उस पे भाई 10 साल तक केस चला। 10 साल केस चलने के बाद में 1 साल पहले भाई 10 साल का सजा दिया है। और 2 जन बरी हो गए हैं। 2 जन को भाई बरी हो रहे थे तो सबको बरी करना चाहिए था, सजा हो रही थी तो सबको बस सजा होना चाहिए थी। 2 जन को बरी कर दिया, 2 जन को 10 साल की सजा कर दिया गया है। ये आवाज जो है ये सब कर रहे हैं साहब, उसी की वजह से उनका मन बन गया। ये आवाज जो है ये प्रशासन पर एक गहरा चोट है और कई सवाल खड़े करता है। बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या ये प्रशासन नहीं सुन रहा है? सवाल कई खड़े होते हैं और सभी जांच के विषय में है। और मैं लगातार जब से कल से ये घटना देख रहा हूं और इस पूरे परिवार को मिलने के बाद ये एक बात तो तय है कि ये जो ब्राह्मण नेता हैं ये केवल आपको सोशल मीडिया पर दिखेंगे, जमीनी हकीकत जरा दिखाइएगा। एक ब्राह्मण परिवार है जिनके यहाँ आने के लिए कच्ची पगडंडियों से होकर आना पड़ता है और ये परिवार का पूरा घर आप हमारे सामने देख रहे हैं। यहाँ छोटी सी खटिया पर बैठे 4-5 लोग दिखाई पड़े और मुझे देखने के बाद इनकी पीड़ा और दोगुनी हो गई। आज ये ग्रसित है। क्या किसी भी गांव में कम ब्राह्मण होना गुनाह है? क्या ब्राह्मणों के साथ यह अत्याचार चलता रहेगा? आखिर कब मिलेगा इनको न्याय? क्या यहाँ अगर वो जलखाता के जमीन पर घर बना हुआ है तो बाबा का बुलडोजर गरजेगा? और अगर यहाँ नहीं गरजा तो झूठा ये कहना ठीक नहीं है कि हर किसी के लिए प्रशासन एक जैसा व्यवहार करता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विनय विवादिया। फिर आऊंगा इस परिवार की पीड़ा को लेकर, लगातार तब तक बना रहूंगा जब तक प्रशासन कार्यवाही करने के लिए बाध्य नहीं होगा। और आज साथ है आपकी जरूरत की। जैसे इन्होंने आप लोगों ने सोशल मीडिया पर प्यार दिया, ये मार की वीडियो आपने वायरल की, वैसे इनकी आवाज को भी वायरल कीजिए। और आज पूरे परिवार से ये जो गरीब परिवार है, जो गरीब असहाय ब्राह्मण है, इनको न्याय दिलाने का काम करिए। क्योंकि अगर शासन और प्रशासन इस तरीके से ज्यादती करेगा तो क्या ये रह पाएंगे? आज केवल 4 घर ब्राह्मण इस गांव में है, इसलिए ऐसा हो रहा है। साथियों नमस्कार, मैं फिर आऊंगा, आपका अपना विनय विवादिया।